नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने मोल कंसेप्ट के चैप्टर में क्वेश्चंस की। कि बहुत सारे हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में कवर किए थे। आज हम उसी लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की कैसे इस पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। यानी कि एक तो हमें टोटल नंबर बताना है, दूसरा ईच टाइप भी बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर में हम यहां लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है? दिया है कि हमें 19.6 ग्राम H3PO4 है। ठीक है, ये हमारे पास है। इसका हमें टोटल एटम्स बताना है और ईच टाइप ऑफ एटम्स बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएं ना, कुछ भी सॉल्व करने से पहले हम क्या निकालते हैं, चेक करते हैं कि मोल दिया तो नहीं है। नहीं, मोल में नहीं दिया है, वेट दे रखा है, तो निकालना पड़ेगा हमें मोल। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो यहां से वेट कितना है? 19.6 अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हमें पता ही नहीं है, तो निकाल लो यहाँ पे। मोलर मास ऑफ H3PO4 का अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, प्लस फॉस्फोरस का 31, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 4 कितना हो जाएगा? 64। तो ये कितना आ जाएगा? 33 से कितना होगा? 34 प्लस 64, 8 98। कितना हो जाएगा? 98। तो ये हो गया 98। ठीक है, देखो कितने टाइम्स में गया? तो 2 टाइम्स गया, तो ये कितना हो गया? 0.2 मोल आ गया। ठीक है, 0.2 मोल, या इसको हम क्या कह सकते हैं? 0.2 Na। ठीक है, 0.2 Na H2H3PO4। ठीक है, H3PO4। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मैं आपको बताऊं, यहां से हमें क्या निकालना है? पहला तो आप निकाल लो टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कितने हो जाएंगे? तो देखो काउंट करो, इसमें 3 एक 4 और 4 कितने? 8। तो ये हो जाएंगे इन H3PO4। ठीक है ना, टोटल इन H3PO4 टोटल 8 एटम्स। ठीक है ना, 8 एटम्स। तो कितने? ये एक मोल में, कितने मोल में? एक मोल में कितने एटम्स? 8 एटम्स। तो बताओ हमारे पास कितना मोल है? 0.2। तो 0.2 में कितने मोल्स? तो 8 इंटू 0.2 इक्वल टू कितना? 1.16 मोल एटम। ठीक है, मोल एटम। क्लियर हो गया? सेकंड टाइप क्या कह रहा है? सेकंड टाइप कह रहा है ईच टाइप निकालना है। क्या निकालना है? ईच टाइप। तो देखो आपने को शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, दूसरा है ईच टाइप। तो देखो निकाल लो कितना मोल आया? 0.2 आया ना। 0.2 मोल क्या है? H3PO4 है। तो निकाल लो यहां से। देखो ईच हाइड्रोजन का निकालो, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो 0.6 हाइड्रोजन, 0.6 हाइड्रोजन एना एटम। ठीक है, और कौन का? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कितना? एक ही हो जाएगा ना। तो 0.2 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ऐसे लिख लो ना, Na हाइड्रोजन एटम, 0.2 Na फॉस्फोरस एटम। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या हो जाएगा? 4 है ना, 4 गुना कितना? 8। तो 0.8 Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं हम? टोटल निकाल सकते हैं, बस कुछ करना नहीं है। जो मोल निकाले ना, मोल, उसमें हम देखते हैं कितने एटम है। तो यहाँ 3 है। ठीक है, यहाँ 3 एक 4 और 4 कितना? 8।
बस 8 से क्या कर देंगे, जितने जो भी नंबर ऑफ एटम आए उसमें मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। यहाँ ईच टाइप दिखाना है तो अलग अलग करके लिख देंगे तो ईच टाइप हो जाएगा। क्लियर है? कैसे क्रॉस चेक करते हैं कि हम सही है कि नहीं है? देखो 0.6 0.2 ऐड करो तो 0.8 आएगा, 0.8 को फिर ऐड करो तो 1.16। देखो यहाँ 1.16 आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें इसका सेकंड पॉइंट है कितना, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो इसे कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गई है, तो कॉपी हो गई है तो हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, कि सेकंड हमसे क्या कह रहा है? तो सेकंड एक्चुअली हमसे कुछ कह नहीं रहा है, बस कह रहा है कि आप हमें कैलकुलेट कर लो जी। ठीक है ना? देखो आप ध्यान से इसकी लैंग्वेज को प्रेडिक्ट कीजिए। सेकंड सेकंड हमारे पास है 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है। ठीक है, क्या है? H2SO4। कैसे होगा? मोल निकालेंगे, निकालेंगे ना? नहीं, देखो ऑलरेडी क्या, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। भाई सभी ऑलरेडी मोल दे रखा है, तो मोल कितना हो गया? 5 मोल, या कितना हो जाएगा? 5Na। देखो इसकी लैंग्वेज देख रहे हो ना, मैंने बताया था ना कि ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दे दे या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखो ये ग्राम मॉलिक्यूल्स दे रखा है, इसका मतलब डायरेक्टली मोल है। चलो मोल तो मिल गया हमें, क्या निकालना है? टोटल निकालना है। तो पहला यहाँ टोटल एटम्स देख लो, टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे? देखो 2 3, 3 और 4 कितना? 7, तो हो जाएगा 7। तो एक मोल H2SO4 में कितने? टोटल 7 एटम्स। एक मोल H2SO4 में कितने? 7। तो हमारे पास कितना मोल आया? 5 मोल। तो यहां से 5 मोल H2SO4 में कितने? 7 इंटू 5 इक्वल टू कितना? 35 मोल एटम्स। क्लियर है ना? चलो अब हम चलते हैं ईच टाइप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ईच टाइप। ठीक है ना? सेकंड क्या है? ईच टाइप है। चलो निकाल लो भाई। तो ईच टाइप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 मोल। ठीक है, H2SO4 में देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितना है? 2। मल्टीप्लाई करो कितना है? 10Na हाइड्रोजन एटम्स। दूसरा कौन है? सल्फर। सल्फर कितना है? 1। 1 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 5Na सल्फर एटम्स। तीसरा ऑक्सीजन है, 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करो 20Na ऑक्सीजन एटम्स। देखो आसान है ना? बिल्कुल आसान है ना? कुछ नहीं करना है, बस जो भी हम मोल निकालें उसे जितने भी एटम है उसमें हम मल्टीप्लाई कर लें। अगर हमें टोटल पूछ रहा है तो पूरा काउंट करके मल्टीप्लाई करते हैं, और अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग काउंट करके मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस को ना चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इसे कॉपी करें, फिर हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कीजिए कॉपी। चलिए कॉपी हो गई। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप के। ठीक है ना? थर्ड टाइप क्या कह रहा है हमारा? देखो थर्ड टाइप क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है ना? इसकी बात कर रहा है। देखो अभी डायरेक्टली मोल नहीं दे रखा है, अगर ऐसे दिया होता ना तो है, लेकिन H2SO4 पहले है, इसका मतलब मोल निकालना पड़ेगा जी। ठीक है, मोल निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज देख सकते हो, वेट दे रखा है। ठीक है, तो हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, ये होता है W अपन क्या होता है? मोलर मास। तो W कितना है? 9.8। H2SO4 का मोलर मास मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था ना, जब हम H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था? 98। कितना हो गया? 98। कैंसिल हो कितना बचेगा? 0.1 मोल या
0.1 कितना Na। क्लियर है ना, मोल आ गया। क्या निकालना है पहला, ईच टाइप एटम, टोटल निकालना, टोटल एटम निकालना है, टोटल एटम्स। देखो टोटल एटम्स कितने हैं, तो अच्छा दोनों में सेम ही है, देखो 2 4 1 4 2 6 1 7 7 एटम्स। मतलब एक मोल में कितना, एक मोल में कितने, एक मोल H2SO4 में टोटल कितने एटम, 7 एटम्स। दिखाई दे रहा है, देख लो काउंट कर लो, 2 3 4 कितने, 7, 7 एटम्स। ये तो एक मोल में 7 आ रहे हैं, तो हमारे पास कितने मोल हमने निकाला है, 0.1 मोल। बताओ 0.1 मोल H2SO4 में टोटल कितने एटम्स, तो 7 इंटू 1 0.7, ऐसे कर लो ऐसे, 7 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.7 Na एटम्स। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ईच टाइप निकालना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि ईच टाइप कैसे निकलता है। बस कुछ करना नहीं, मोल कितना आया है 0.1 Na क्या, H2SO4, काउंट कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.2 Na हाइड्रोजन एटम्स लिख लो। अब क्या, सल्फर, सल्फर का एक है ना, कुछ नहीं तो कितना एक है, तो 0.1 A सल्फर एटम्स, और 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 0.4 Na ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है। तो इस तरह हमें जो भी क्वेश्चन दिया है ना, देखो कितना लॉजिक है, लॉजिकल है और कितना इजी है कि नहीं है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देना, तो हम क्या कर सकते हैं, मोल निकालिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसे कॉपी कर ले, फिर हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉपी कर ले, चलिए देखिए अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कह रहा है और क्या बात करेंगे हम, ठीक है। देखिएगा आपका जो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन करेगा, व्हाट मास ऑफ द H2SO4। देखो क्या क्या कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 will contain 4.8 into 10 to power 23 atoms of oxygen, ठीक है। तो हमें निकालना है जी, what mass of H2SO4 will contain 4.8 into 10 to power 23 atoms of oxygen, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप ध्यान से देखना, इसमें क्या पूछा है, करे कि आप हमें H2SO4 का ना मास निकालो, मतलब W निकालो। देखो ध्यान से, व्हाट मास ऑफ H2SO4, एक तो W हमसे क्या कह रहा है भाई, इसका W का वेट निकाल दो। दिया क्या है, करेगा विल कंटेन इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। भाई साहब इस पूरे H2SO4 में ना सिर्फ ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन का हमें मास भी नहीं है, ऑक्सीजन एटम्स का वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन एटम्स का वैल्यू दे रखा है और पूछे इतने का निकाल लो। इतने का देकर इतने का पूछा है, क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप मेरे को बताओ, ध्यान सुनो।
एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम है? देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन है? 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में इतना, 1 रुपए में 4 लड्डू, तो 2 रुपए में कितने? 8, है ना। तो एक मोल में कितना? तो एक मोल मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने एटम्स? उतने ही एटम्स, 4 मोल हो जाएंगे। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 मोल है तो 4 मोल होगा, 4 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है तो इसकी सहायता से हमें तो ये चाहिए, चाहिए ना, तो इसको उल्टा कर ले। चलो उल्टा कर लेते हैं, ये हम लिख सकते हैं, और 4 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में 1 मोल क्या है? H2SO4 है ना। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन में कितना एटम होगा? तो 1/4 मोल H2SO4 होगा, है ना। अगर भैया 4 रुपए में 1 आम, ठीक है, 4 रुपए में कितने? 1 आम, तो 1 रुपए में कितने आम? 4 रुपए में 1 आम, तो 1 रुपए में कितना? 1/4, मतलब 4 हिस्सा लग जाएंगे उसमें, आम में, एक ही आम में। तो वही कह रहा है कि 4 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल H2SO4 में है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम 1 मोल H2SO4 में है। बताओ एक ऑक्सीजन एटम कितने H2SO4 मोल में होगा? तो 1/4। क्लियर है? तो हमारे पास टोटल कितने एटम्स दे रखे हैं? इतने। तो 1 रुपए में 1/4, 2 रुपए में 2/4, 3 रुपए में 3/4, तो बताओ इतने में कितना? ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 4.8 टू 10⁻23 मोल H2SO4, ठीक है ना। देख लो, एक ऑक्सीजन में इतना, तो इतने में कितना? तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रुपए में 2 लड्डू, तो 2 रुपए में कितने? 4। देखो इस केस में अलग है, 4 रुपए में 1 लड्डू, तो 1 रुपए में कितने लड्डू? 1/4 लड्डू, ठीक है ना। अब दूसरा केस, 1 रुपए में कितने? 1/4, 2 रुपए में कितने? 2/4, 3 रुपए में कितने? 3/4, 4.8 में कितने? इतने। अब क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर ले, तो कर लो भाई, कटम कुटम करो। 4 एकम 4, 4 दूना 8 इंटू 10⁻ कितना? 23 मोल चलो कोई नहीं, मोल H2SO4 मिल गया, ठीक है। चलो कुछ हमें गड़बड़ लग रही है क्या? एक मिनट, कुछ डेटा प्रेडिक्ट नहीं है क्या? एक काम करो ना, मोल अभी हम कवर नहीं करते हैं, ठीक है ना। मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल ही हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मोल तो हमें निकालना पड़ेगा ना जी, मोल निकालना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दो, मोल को छोड़ दो बस, बाकी तो सब सही है, ठीक है, बाकी सब सही है। मोल हटा दो, ये हो गया मोल, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए भाई साहब? 1 पॉइंट, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता, 1.3, ठीक है। इतने H2SO4 मिलेंगे, ठीक है ना, इतने क्या मिलेंगे? H2SO4,
ठीक है, इतने H2SO4 मिलेंगे। मतलब वही कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो मैं उसको उल्टा कर लिख सकता हूँ ना कि 4 ऑक्सीजन एटम में कितने, एक H2SO4, मतलब 4 ऑक्सीजन एटम जो है वो एक H2SO4 मॉलिक्यूल में मिल रहा है ना, ठीक है, मॉलिक्यूल में मिल रहा है। तो एक ऑक्सीजन एटम कितने मिलेगा, 1/4 में। तो हमारे पास कितना एटम है, इतना, इतने को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 1 रुपए में कितने, 1/4, तो 2 रुपए में कितने, 2/4, तो 4.8 में कितने, 4.8। क्लियर है। चलो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये तो है मॉलिक्यूल, क्या है, मॉलिक्यूल है। अब हम क्या निकाल लें, मोल, क्या निकाल लें, मोल। तो बताओ मोल, देखो मोल निकालने के लिए क्या होता है, n अपान कितना, Na। तो यहाँ क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या क्या हो सकता है, आयंस। तो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है ना। तो अगर मैं इसमें इसमें Na से भाग दे दूं तो क्या मिल जाएगा, मोल। दे दो भाग। तो बताओ 1.2 इंटू 10⁻23, ठीक है। चलो मैं इसमें देता हूँ, दे दो भाग, कितने, Na का वैल्यू कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23, वही ले लो सीधा सीधा, ठीक है। ये इससे गया, इसको डिवाइड करो, क्या होगा, 0.2 मोल H2SO4। क्लियर है। ये आ गया मोल। मोल से हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है, मास। तो देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मोलर मास होता है ना। हमें ये निकालना है, तो W निकालना है, तो बताओ ये निकालना है, तो ये हमारे काम का नहीं, ये इधर आ जाएगा। तो मोल में हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से, ठीक है ना, कितने से, मोलर मास से। तो ये है मोल, मोल में हम क्या कर रहे हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, तो देखो मोलर मास ऑफ H2SO4 का हम क्या अभी बताए थे, 98। तो ये हो गया 98, मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 19.6 ग्राम। क्या आ गया, इस H2SO4 का हमें क्या आ गया, आंसर आ गया, वेट आ गया, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको ना दे सकते हैं, H2SO4 दे देगा, उसमें से किसी एक एटम का क्या देगा, पार्टिकल्स, या मतलब उसमें से जो भी होगा उसमें से एक एटम्स का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसका वेट निकाल लो, ठीक है ना, ऐसा। क्लियर है। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया, तो हम अपने अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, देखो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान सुनना क्या कह रहा है। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम H2O, ठीक है। 90 ग्राम क्या बोल रहा है, H2O बोल रहा है, ठीक है। चलो, है ना, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है जी। क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो W दे रखा है, W इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 ग्राम, ठीक है। कौन दे रखा है, H2O। तो मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18 होता है ना। देख लो, मोल निकाल लो, कुछ भी दे तो मोल निकालना पड़ेगा, मोल निकाल लो, मोल निकालेंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा। तो वेट अपन क्या होता है, मोलर मास। देखो वेट कितना दे रखा है जी, 90,
मोलर मास कितना है 18, कितना आ गया 5 मोल। 5 मोल क्या आया H2O आया। N इक्वल टू 5 मोल क्या H2O। क्लियर है, अच्छी बात है। हमें तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, क्या करना है न्यूट्रॉन। चलो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। न्यूट्रॉन इक्वल टू H2O। H2O देखो मैं इसको सेपरेट करता हूं तो ये हो जाएगा 1H1 प्लस ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है 8 ऑक्सीजन 16। न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं तो देखो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो हमें क्या मिलता है न्यूट्रॉन। तो 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 0, प्लस 16 में से 8 जाए तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिले 8। ठीक है, कितने 8। तो अब देखो ध्यान से, यहां से कितने H2O में मिले, एक H2O मिले ना, एक H2O में। देखो ये मोल मत समझ लेना, ये समझ लेना न्यूट्रॉन। मैं लिख दूं यहाँ पे न्यूट्रॉन, है ना, ये न्यूट्रॉन है। तो हम कहेंगे कि एक H2O में कितना, एक H2O में कितना न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। तो एक मोल में कितना, तो एक मोल H2O में कितने न्यूट्रॉन, तो 8 मोल न्यूट्रॉन। क्लियर है, एक H2O में 8 न्यूट्रॉन आ रहा है तो एक मोल में कितना है 8 मोल। तो हमारे पास कितना मोल है 5 मोल। तो 5 मोल H2O में कितना, देखो 1 रुपए में 8 लड्डू, 1 रुपए में 8 तो 2 रुपए में 16, 3 रुपए में 24, बताओ 5 रुपए में 40। क्या करेंगे 8 इंटू कितना 5 मोल क्या न्यूट्रॉन, हो जाएगा 40 मोल न्यूट्रॉन या 40 Na न्यूट्रॉन। क्लियर है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं ना। कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं, कॉपी कर लें। फिर मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ, ठीक है ना, एक और मेथड सिखाता हूँ। जैसे हमने एक मेथड जान ली ना, और मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूँ, ठीक है। बात तो बरोबर है यार, कुछ तो है नहीं, मेथड तो वही है। ठीक है, चलिए कॉपी हो गया। तो हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें। तो अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो बात ही कर लेते हैं थोड़ा सा ना, एक और मैं बात कर लेता हूँ। आप बताओ, क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लेता ना ऐसे, ठीक है ना, ऐसा बताओ। आप कीजिए ना कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कितना 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। 51 ग्राम ऑफ किसका, अमोनिया का हमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो W दिया है, ठीक है ना, क्या करना है हमें। देखो अमोनिया है, अमोनिया के 51 ग्राम में हमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है, चलो देखते हैं। देखो W दे रखा है, W कितना दे रखा है 51 ग्राम। तो भैया इसका मोलर मास कितना होगा NH3 का, निकाल लो भैया। नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 कितना हो जाएगा 17। तो मोल निकाल लो, वेट अपन मोलर मास, वेट कितना है 51, ये कितना हो जाएगा 17, तो क्या हो जाएगा 3 मोल। ठीक है, 3 मोल।
अब हमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है ना, तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? देखो न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन होता है 7, नाइट्रोजन 14 और ये होता है 1 1। तो 14 में से 7 जाए तो कितना? 7 प्लस ये कितना होता है? 0। टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना? 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो, बताओ कितने अमोनिया का निकला? एक अमोनिया का निकला ना। एक अमोनिया में कितने न्यूट्रॉन? 7 न्यूट्रॉन। तो मैं आपसे पूछूं तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? ऐसा लिख लो, एक NH3 में कितने न्यूट्रॉन? 7 न्यूट्रॉन, ठीक है, 7 न्यूट्रॉन। तो एक मोल में कितने? एक मोल NH3 में कितने? 7 मोल न्यूट्रॉन। मतलब हमने कितना मोल निकाला है? 3 मोल। भाई देखो, कुछ भी दिया हो ना तो हम पहले एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फिर एक मोल की बात करते हैं, और जितना हमारे पास मोल आया होता है ना उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। ऐसे हर क्वेश्चन में होता है। तो एक NH3 में इतना, तो एक मोल में इतना, तो बताओ हमारे पास कितना मोल निकाले हैं? 3 मोल। तो 3 मोल में कितना? 3 मोल NH3 में कितना? तो 7 इंटू 3 मोल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 51 मोल न्यूट्रॉन या 51 Na न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो ऐसे जहां भी आपको क्वेश्चंस मिले ना तो बिल्कुल इसमें घबराने का नहीं है, ठीक है ना। बहुत से इसमें लोग ना हेजमोनी हो जाती है कि भाई सब मोल है, मोल नहीं आए। देखो कितना आसान है कि नहीं? आसान है ना। तो आज के लेक्चर में हम यही क्या करते हैं, इसको संपन्न करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कॉपी कर लें।